लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टी के उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी को लेकर जनसंपर्क अभियान में लग गए हैं। जिले में देखा जाए तो होर्डिंग बैनर भी लगाना शुरू हो गया है। सब अपने आप को एक दूसरे से बेहतर साबित करने में लगे हैं। लोग टिकट की दावेदारी को लेकर केंद्रीय कार्यालय पर आवेदन देना प्रारंभ कर चुके हैं। लोकसभा क्षेत्र बस्ती से कुछ उम्मीदवार अपने राजनीतिक अनुभव पर टिकट मांग रहे हैं, तो कुछ धन बली एवं बाहुबली भी इस होड़ में शामिल हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसे भी लोग मैदान में आने वाले हैं जिनकी छवि वास्तव में बेहतर है। साथ ही जिले की समस्याएं एवं उनके समाधान का भी उनके पास शानदार प्लान है। चुनावी पंडितों का अपने अपने पार्टी के मजबूत दावेदार की तलाश को लेकर जोड़ तोड़ शुरू हो गया है। 61 लोकसभा क्षेत्र बस्ती के सशक्त भाजपा के उम्मीदवार के रूप में सिद्धार्थ शंकर मिश्र अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिनके पास बेहतर प्लान के साथ बस्ती के समस्याओं के निराकरण की क्षमता भी है। भाजपा उम्मीदवार सिद्धार्थ शंकर मिश्र ने बस्ती न्यूज टाइम्स से बातचीत के दौरान कहा कि जिले में जाम की समस्या से मात्र 30 दिन में निपटा जा सकता है। वो आश्रय स्थल की स्थिति का मॉनिटरिंग करके छुट्टा पशुओं की समस्याओं का समाधान हो सकता है। साथ ही गड्ढा मुक्त सड़क को लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत करके जिले को गड्ढा मुक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बस्ती लोकसभा क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा एवं रोजगार के क्षेत्र में बदलाव की जरूरत है, जिस पर सरकार काम भी कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही मान लिया जाए, जिससे क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत ने साबित कर दिया कि देश की जनता को विकास चाहिए, यह केवल मोदी जी के शासनकाल में संभव है। आज सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री जी देश एवं प्रदेश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश बन चुका है। 61 लोकसभा क्षेत्र बस्ती सिद्धार्थ शंकर मिश्र ने कहा कि यदि पार्टी का सहयोग एवं जनता का आशीर्वाद मिला तो लोकसभा बस्ती को आदर्श लोकसभा के साथ व्यावसायिक हब बनाने का काम करेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आप लोकसभा से टिकट मांग रहे हैं तो आपको जिले की कुछ समस्याएं उनकी जवाबदेही भी आपकी बनती है। कुछ जाम की समस्या, खराब सड़कें, गौ आश्रय की दुर्दशा, तो इन मुद्दों पे आप क्या कहना चाहिए? भाजपा की सरकार है और आप ही की सरकार में सब काम नहीं हो पा रहे, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं या तो अधिकारी जिम्मेदार है और या तो फिर जो है सिस्टम। ठीक बात। देखिए, आपने जाम की समस्या का जिक्र किया। निसंदेह हमारे युवा भाइयों, बहनों, माताओं का एक बहुत ही अमूल्य समय जाम में खराब हो जाता है। मुझे भी इस बात का बहुत कष्ट है। उसको लेकर के काम कैसे होने चाहिए, कितना उस स्तर पर उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे हम उसमें अपनी सुधार प्रक्रिया लगा सकते हैं, वो सब सरकार द्वारा दी गई एसओपी है, उसके तहत यहाँ के अधिकारी उसमें काम करते हैं। जिस स्तर पर काम होना चाहिए उस स्तर पर हो सकता हो ना हो पा रहा हो, इससे जाम की समस्याएं आ रही हैं। लेकिन उस पर अगर हम लोग उसको वॉच करेंगे और बैठ करके उसको देखेंगे तो जाम की समस्याएं हमको लगता है 30 दिन में दूर की जा सकती है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं। दूसरी समस्या आपने बात किया गौ आश्रय स्थल का, तो हर जगह हमारे सिस्टम के व्यक्ति बैठे हुए हैं, चाहे वो गौ आश्रय स्थल हो, चाहे आपने अभी सड़क खराब की भी बात की कि सड़कें गड्ढा मुक्त गांव क्षेत्रों में हो सकता हो ना हो पाई हो। हर जगह हमारे जिम्मेदार व्यक्ति बैठे और वो इस देश के नागरिक हैं और जो इस जिम्मेदारी को उठा रहा है वो भी इस देश का नागरिक है और जो काम लेने वाला व्यक्ति वो भी इस देश का नागरिक है। तो सबकी अपनी जो योगदान है वो सुनिश्चित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी की लापरवाही से अगर कोई काम हम बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा दुख की बात है, ये बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि हमारे ही हाथों पर मां भारती की सेवा है और अगर हम उस सेवा में अपना पूरा योगदान नहीं दे पा रहे, उसमें कहीं ना कहीं हम त्रुटियां कर रहे हैं, तो ये हमारी कमी है और इस पर हमको ठीक से सोचना चाहिए और उसको ठीक से पूरा करने की कोशिश करते रहना चाहिए। और जो भी जवाब इसके प्रति जो भी अधिकारी जिम्मेदार है उनको ठीक से इसको सोचने की आवश्यकता है कि ये काम हम क्यों नहीं कर पा रहे और इसका कारण क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सारे कार्यों से हमारे देश, हमारे जिले, हमारे राष्ट्र, हमारे
प्रदेश का विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होता, जो ठीक बात नहीं है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश में सरकार चल रही है, जो दूसरी टर्म सरकार है, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है, जो अपना एक बेहतर योगदान दे रही है। और इस 10 सालों में जो माननीय मोदी जी ने जो काम करके, जो जनता के बीच में जो समाज की सेवा कर करके जो उन्होंने अपना योगदान दिया है, वो अतुलनीय है। और निसंदेह है ये मां भारती के वैभव को पूरे विश्व पटल पर एक नया स्थान, नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। और एक चीज और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप देखिएगा तो हमारे प्रधानमंत्री जी की नजर जो है वो देश के समस्त क्षेत्रों में है। खेल जगत से लेकर के और धार्मिक मूल्यों तक प्रधानमंत्री जी की अपनी सोच है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो खेल में जो उत्साह खिलाड़ियों में है, वो आज से पहले कभी इस देश ने कभी न देखा था, न जाना था, न समझा था। और पूरे विश्व में भारत ने जो खेलों के माध्यम से अपना परचम लहराया है, चाहे वो एशियान खेल हो, चाहे अभी विश्व कप हुआ, उसमें हमारी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चाहे हार या जीत तो लगा रहता है, फिर आगे प्रयास करेंगे। लेकिन एक बेहतर माहौल भारत में खेल के प्रति है। और प्रधानमंत्री जी की जो ये लाइन है कि जो खेलेगा वही खिलेगा, तो ये उनके खेल क्षेत्र में जो उनका अपना सोच है वो दर्शाता है कि एक खिलाड़ी के हृदय को कैसे मजबूत किया जाए, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की अपनी सोच है। आप देख लीजिए, आर्थिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, जिस भी आप मूल्यों में भारत को देखेगा तो अपना भारत आज के समय में पूरे विश्व में किसी भी स्थान पर पीछे नहीं है। ये उनकी ही मेहनत है जो आपको दिख रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अधिकारी हैं, जो माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की जो कार्य योजना है उसमें कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी उत्पन्न करते हैं जिले के लेवल पर, तो ऐसा नहीं है कि अगर उनसे बातचीत होगी और उनका रिव्यू किया जाएगा तो वो भी बेहतर समस्याएं, वो भी सब आप खत्म हो जाएंगी और एक अच्छा समाज और एक अच्छा परिवेश सरकार के द्वारा मिल ही रहा है, जो आगे भी मिलता रहेगा। हमारी जनपद वासियों से विनम्र अनुरोध है कि यदि आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा तो मैं जितना भी बेहतर तरीके से यहाँ की व्यवस्था और यहाँ का जो हमारा अपना जो रोड मैप है, जो हमारी अपनी सोच है अपने समाज के लिए, अपने जिले के लिए, वो सारी व्यवस्थाओं को लगा करके एक अच्छे जिले का, अच्छी व्यवस्था का निर्माण करने की पूरी कोशिश करूंगा, जिसमें आपका सहयोग और समर्थन मुझे चाहिए। यही हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, विनम्र अनुरोध है। आप सभी को मेरा प्रणाम। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।